क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी जिंदगी पहले से ही किसी अदृश्य योजना के अनुसार चल रही है? जैसे हर रिश्ता, हर संघर्ष, हर निर्णय पहले से तय हो। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक सच्चाई हो सकती है, जिसे कहा जाता है सोल कॉन्ट्रैक्ट। सोल कॉन्ट्रैक्ट यानी आत्मा का वह समझौता जो जन्म लेने से पहले ही कर लिया जाता है। इस समझौते में तय होता है कि आत्मा को किस परिवार में जन्म लेना है, कौन से अनुभवों से गुजरना है और किन आत्माओं से मिलना है। यह कोई कानूनी दस्तावेज नहीं, बल्कि एक दिव्य योजना होती है। आत्मा की पढ़ाई, उसके विकास और चेतना के विस्तार की। जन्म से पहले आत्मा एक दिव्य सभा में भाग लेती है, जिसे प्री बर्थ प्लानिंग कहा जाता है। वहां आत्मा अपने गाइड्स, शिक्षक आत्माओं और उच्च चेतना के साथ मिलकर यह निर्णय करती है कि उसे इस जीवन में कौन से सबक सीखने हैं। क्या वह क्षमा सीखेगी या आत्मसम्मान? क्या वह प्रेम का अनुभव करेगी या त्याग का? आत्मा हर अनुभव को चुनती है, चाहे वह दर्ददायक हो या आनंदमय। ये अनुभव आत्मा के विकास के लिए जरूरी होते हैं। हम जिन लोगों से जीवन में मिलते हैं, वे सभी उस योजना का हिस्सा होते हैं। कुछ हमारी आत्मा के साथी, कुछ शिक्षक और कुछ दर्पण। रिश्ते इस समझौते का सबसे गहरा हिस्सा होते हैं। माता पिता, भाई बहन, जीवन साथी, दोस्त या शत्रु, ये सभी आत्माएं पहले से तय होती है। उनके साथ हमारा संबंध हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए होता है। कभी कभी जो हमें सबसे अधिक तकलीफ देता है, वही आत्मा जन्म से पहले हमारे साथ मिलकर यह निश्चय करती है कि वह हमें किसी खास सबक के लिए चुनौती देगा। यह सुनकर अजीब लगता है, लेकिन यही आत्मिक प्रेम और समर्पण की पराकाष्ठा है। जब आत्मा खुद को कष्ट देने की भूमिका में डालती है ताकि हम जाग सकें। सोल कॉन्ट्रैक्ट अक्सर पिछले जन्मों से जुड़ा होता है। कभी कभी आत्मा अपने पिछले जीवन में कोई कार्य अधूरा छोड़ देती है, या किसी आत्मा के साथ कोई कड़ी अधूरी रह जाती है। तब वह दोबारा जन्म लेकर उसी आत्मा से मिलने आती है, इस बार उस कहानी को पूरा करने के लिए। यह पुनर्जन्म का चक्र हमें बार बार उन्हीं अनुभवों में ले आता है, जब तक कि आत्मा सीख न जाए। बार बार एक जैसे रिश्ते बनना, एक जैसी कठिनाइयों का आना, या किसी विशेष व्यक्ति से गहरा संबंध महसूस होना, ये सभी संकेत हो सकते हैं कि आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट सक्रिय है। अब सवाल यह उठता है, क्या हम इस कॉन्ट्रैक्ट को बदल सकते हैं? कुछ आध्यात्मिक परंपराओं में माना जाता है कि आत्मा के पास स्वतंत्र इच्छा होती है। जैसे जैसे आत्मा जागरूक होती है, वह अपनी योजना में बदलाव ला सकती है। ध्यान, साधना, आत्मचिंतन और सत्य की खोज, ये साधन आत्मा को इतना सक्षम बनाते हैं कि वह पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स को पुनर्लिखित कर सके। आप जिस दर्द को भाग्य मानते हैं, वह आत्मा का एक चयन हो सकता है, पर जागने के बाद आप उसे बदल सकते हैं। हमारी चेतना जितनी गहरी होती है, हमें जीवन के पैटर्न उतने ही स्पष्ट दिखाई देते हैं। कभी आपने गौर किया है कि कुछ चीजें बार बार क्यों होती हैं? जैसे कोई सबक जो बार बार लौट आता है, या कोई रिश्ता जो जीवन में बार बार एक ही रूप में आता है। यह संकेत है कि आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट सक्रिय है और आपको किसी अनुभव से कुछ सीखना है। जब तक हम उस सीख को नहीं अपनाते, आत्मा वही पाठ दोहराती रहती है। सोल कॉन्ट्रैक्ट को पहचानने के लिए कुछ साधन है, जैसे ध्यान, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, ड्रीम जर्नलिंग और आत्मा मार्गदर्शन से जुड़ना। जब आप अपनी आत्मा की आवाज सुनने लगते हैं, तो आपके जीवन के रहस्य खुलने लगते हैं। आपको समझ आता है कि जो आपने सोचा था कि क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है, वह वास्तव में आपके ही चयन का परिणाम है। आप पीड़ित नहीं, बल्कि सर्जक हैं, अपने अनुभवों के रचयिता। यह ज्ञान डराने वाला नहीं, बल्कि मुक्तिदायक है। जब आप समझते हैं कि जीवन के हर क्षण का उद्देश्य है, तो आप दुख को भी स्वीकार करना सीख जाते हैं। आप हर रिश्ते को श्रद्धा से देखने लगते हैं, क्योंकि वह आपको कुछ सिखाने आया है। जीवन अब एक अंधी दौड़ नहीं, बल्कि एक आत्मिक यात्रा बन जाता है, और आत्मा हर मोड़ पर सीखती है, बढ़ती है, निखरती है। अब समय है इस ज्ञान को अपनाने का, अपनी आत्मा से जुड़ने का, अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानने का। जो हुआ वो सिर्फ अतीत नहीं, वो एक योजना थी। जो हो रहा है वो आत्मा की किताब का एक अध्याय है, और जो आगे होगा
आप तय कर सकते हैं, क्योंकि आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट आपकी आत्मा की कलम से लिखा गया है।